sin inverse x it is 1 upon root of 1 minus x square. Fine. सेकेंड फॉर्मूला जो हमने किया था इट वाज d by dx ऑफ cos inverse x, रिजल्ट था -1 upon root of 1 minus x square. थर्ड रिजल्ट है d by dx ऑफ tan inverse x 1 upon 1 plus x square. फोर्थ रिजल्ट है d by dx ऑफ cot inverse x -1 upon 1 plus x square. फिफ्थ हमारे पास रिजल्ट है d by dx ऑफ sec inverse x 1 upon x under root x square minus 1 और लास्ट 6 जैसे ही अब हमारे पास कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिजल्ट आपको पता होने चाहिए और कुछ आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने रिजल्ट्स बताए थे साइन इनवर्स साइन थीटा, ये आपका किसके इक्वल होता था? थीटा के इक्वल। दूसरा आपके पास था cos इनवर्स cos थीटा, ये भी आपका क्या हो जाता था? थीटा। और tan इनवर्स tan थीटा it is also equals to theta subject to some conditions. Fine, subject to condition। और कंडीशन क्या होती थी आपकी? ये जो थीटा है ये साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। इसके बाद आपके पास ये दो तीन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। साइन 2 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला एक होता था 2 sin थीटा cos थीटा, और दूसरा जो रिजल्ट था आपका वो था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फाइन। अब इन दोनों की हेल्प से हमने एक क्वेश्चन पिछली क्लास में भी देखा था, मैं उसे रिव्यू करता हूं एक बार। दे विल सिंपली गिव यू क्वेश्चन 1, फाइंड dy by dx when y is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square। ये क्वेश्चन है बेटा मेरे पास। y is equals to sin inverse 2x upon 1 plus x square। फाइन। अब sin इनवर्स है तो अंदर मेरा sin थीटा का फॉर्मूला बनना चाहिए कोई, या फिर cos थीटा का बन सकता है। इन दोनों के अलावा मैं कुछ और प्रेफर नहीं करूंगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे? y is equals to sin inverse 2x upon 1 plus x square है, तो sin 2 थीटा के मैंने ये दो फॉर्मूले देखे, 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मेट तो मेरे पास यहाँ अंदर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? 2 tan थीटा upon 1 plus tan स्क्वायर थीटा। हाँ, ऐसा कुछ है यहाँ मेरे पास। तो मैं x को क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट। ये रिजल्ट देखने के बाद मैंने tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया, तो मेरा y क्या बन गया बेटा? sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन x की जगह हमने tan थीटा डाला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स, ये फॉर्मूला है आपके पास इसका sin 2 थीटा का, तो यहाँ आप क्या लिख दोगे? sin 2 थीटा। सो y इज इक्वल्स टू, अब हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, sin इनवर्स sin थीटा आपका क्या हो जाता है? थीटा। तो यहाँ sin इनवर्स sin 2 थीटा आपको क्या मिलेगा? 2 थीटा। इस थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। जब x tan थीटा है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? tan इनवर्स x। तो यहाँ से आपके पास क्या मिला? y इज इक्वल्स टू 2, थीटा की जगह आपने क्या पुट किया? tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ y का डिफरेंशिएशन होगा dy by dx, 2 एज इट इज। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाएगा 1 upon 1 plus x square इस फॉर्मूले से। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x square। तो यहाँ से dy by dx जो आपको मिला, that dy by dx came out to be 2 upon 1 plus x square। अब देखो बेटा, डिफरेंशिएशन का सिर्फ एक ही स्टेप है,
बाकी सारा जो पार्ट है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट चलता है। देखो tan 3 थीटा का भी फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा minus tan क्यूब थीटा अपॉन 1 minus 3 tan स्क्वायर थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर tan 3 थीटा। tan है हमारे 5.3 का। when your y is equals to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square। आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है y is equals to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square। तो देखो tan 3 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है 3 tan थीटा minus tan क्यूब थीटा upon 1 minus 3 tan स्क्वायर थीटा। इसके अलावा एक फॉर्मूला मेरे पास tan 2 थीटा का भी होता है बेटा। that formula is your 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। फाइन। अब अगर मैं इन दोनों रिजल्ट, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर मेरा या तो tan थीटा बनना चाहिए या cot बन सकता है, मैं इन दोनों को ही बनाने की कोशिश करूंगा। तो tan इनवर्स tan थीटा बन जाए तो बहुत बेहतर है, बट ये वाला फॉर्मूला तो बन नहीं रहा। 2 tan थीटा अपॉन 1 minus tan square theta। कैसे चेक करते हैं कि अगर tan थीटा को x डालूं तो 2x अपॉन 1 minus x square होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ अगर आप tan थीटा को x डालोगे तो 3x minus x cube 1 minus 3x square, 3x minus x cube 1 minus 3x square, यानी कि ये tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला मेरा यहाँ बनेगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सब्स्टिट्यूट x is equals to tan थीटा। तो y is equals to क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स 3 tan थीटा minus tan क्यूब थीटा अपॉन 1 minus 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपका बन गया। यहां से y is equals to tan इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, ये tan 3 थीटा बन गया। अब इस रिजल्ट के बेसिस पर tan इनवर्स tan थीटा आपका क्या होता है, थीटा। तो यहां से tan इनवर्स tan 3 थीटा आपको क्या मिलेगा, 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू फिर से जैसे हमने यहाँ किया था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ से थीटा आपको कितना मिलेगा, tan इनवर्स x। तो ये कितना आ गया आपके पास, 3 tan इनवर्स x। नाउ यू कैन फाइंड dy by dx। dy by dx is equal to 3 as it is tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x square। फाइन। मिल रहा है। that question is find dy upon dx when y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। अब देखो ध्यान से, मैं एक बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, इट शुड बी इन योर माइंड ऑलवेज। cos इनवर्स है तो अंदर जो फॉर्मूला बनेगा वो या तो cos का बने या फिर sin का बने। अगर साइन का बनता है तो हम कैसे चेंज करेंगे वो मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा। बट अभी हम एक चीज देख रहे हैं, cos इनवर्स है तो cos का फॉर्मूला पहले बनाने की कोशिश करेंगे हम। पहला फॉर्मूला cos का है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। नहीं है यहाँ पर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट आई फील लाइक ऐसा कुछ है। 1 minus tan स्क्वायर थीटा 1 plus tan स्क्वायर थीटा, 1 minus x स्क्वायर 1 plus x स्क्वायर। तो x को अगर आप tan थीटा पुट करते हो तो शायद आपका एज इट इज यही फॉर्मूला बन जाता है। तो y will become your cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। So your y is equals to cos inverse क्या आ गया यहाँ पर, cos 2 थीटा आ जाएगा बेटा।
तो cos इनवर्स cos 2 थीटा इट विल गिव यू y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू वही है, यहाँ से आपकी tan इनवर्स x ही आ रही है। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चंस चल रहे हैं, तीन क्वेश्चंस मैंने लिए, तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे हैं। तो y इज इक्वल्स टू 2, थीटा की वैल्यू आप पुट करोगे कितनी आ जाएगी tan इनवर्स x। तो यहाँ से आपको dy by dx कितना मिलेगा 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। प्रोसीडिंग टू दिस क्वेश्चन, हम लोग एक पार्ट करते थे क्लास 10th में भी, आपने पढ़ा होगा 11th में भी। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है आपका, वो क्या होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपके पास साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इट इज योर कॉस थीटा। 90 को हम लोग 11th में पाई बाय 2 बोलते थे, तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा आपका क्या हो जाता है कॉस थीटा, या फिर कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा जो हो जाता है आपका, वो क्या हो जाता है कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। नाउ इफ यू विल ऑब्जर्व दीज रिजल्ट्स, अगर मुझे कॉस थीटा को साइन की टर्म्स में लिखना है, कॉस को साइन की टर्म्स में लिखना है, तो आई कैन राइट साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, या फिर साइन थीटा को अगर मुझे कॉस की टर्म्स में लिखना है तो आई कैन राइट कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। टर्म्स में लिखने का मतलब ये है कि कहीं मेरे पास आ गया कॉस थीटा, मेरे पास कॉस थीटा आ गया, लेकिन मैं कॉस थीटा नहीं लिखना चाहता, मैं लिखना चाहता हूं साइन, कि इस कॉस थीटा को साइन में कैसे चेंज करूं। तो उस कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। सेम वे अगर कहीं मुझे साइन थीटा मिल गया बट मैं साइन थीटा ना लिखकर मैं उसे कॉस की तरीके से लिखना चाहता हूं, तो आई कैन राइट इट एज cos pi by 2 minus x और minus theta whatever angle we have taken, fine। ये दो रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो देखो बेटा क्वेश्चन है आपके पास y is equal to sin inverse 1 minus x square 1 plus x square। अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बनेगा आपका, और ये फॉर्मूला है किसका cos 2 थीटा का। अभी तक मैं जो आपसे कहता हुआ आ रहा था वो यही कि साइन इनवर्स अगर बाहर है तो अंदर या तो साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाए या फिर cos थीटा का। ये मैंने पिछले तीन क्वेश्चंस में आपसे यही बात की थी। तो यहाँ साइन इनवर्स है तो या तो साइन थीटा का फॉर्मूला या cos थीटा का, बट क्योंकि मैंने अभी पहले क्वेश्चन किया तो वहां से मुझे ये पता चल गया कि यहाँ फॉर्मूला बनेगा cos 2 थीटा का। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग पुट करते हैं x को क्या tan थीटा, ये वाला रिजल्ट बनेगा हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको क्या दे देगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब देखो आपको जो रिजल्ट पता है वो ये पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो है वो थीटा होता है, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ है cos थीटा। तो अभी 2 मिनट पहले जो मैंने बात की थी आपसे कि मुझे ये cos नहीं चाहिए, मुझे इस cos की जगह क्या चाहिए साइन, तो मैं क्या यूज कर लूंगा यहाँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इस cos को मैं लिख दूंगा साइन 90 माइनस थीटा, फाइन, साइन 90 माइनस थीटा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। तो y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2, थीटा की वैल्यू आप यहीं से फाइंड करोगे, वो आपको मिलेगी tan इनवर्स x। आई होप क्वेश्चन दिख रहा होगा अभी आपको। तो y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपको यहाँ dy बाय dx मिलेगा, और वो किसके इक्वल होगा पाई बाय 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x। 5.3 क्वेश्चन नंबर 13 we have now। Find dy by dx, y is equals to cos inverse 2x upon 1 plus x square।
तो फिर से आई रिपीट द सेम थिंग, कॉस इनवर्स है तो अंदर फॉर्मूला या तो कॉस थीटा वाला कोई बन जाए या फिर आपका साइन का बने। अभी यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे कि हमारे पास कॉस इनवर्स ये वाला फॉर्मूला बन रहा है बेटा 2 tan थीटा 1 plus tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा 1 plus tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। सिंपल मुझे डायरेक्टली यहाँ दिख रहा है तो मैं यहाँ x को क्या पुट करूंगा, आई पुट x is equal to tan थीटा। तो y हमें क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y is equal to cos इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है आपका sin 2 थीटा का। अब देखो अंदर sin थीटा का फॉर्मूला आया, बाहर cos इनवर्स है, तो इसे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसे cos की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो यू हैव वन मोर रिजल्ट cos pi by 2 minus theta, it is your sin थीटा। तो यहाँ जो ये sin 2 थीटा लिखा हुआ है इसे हम क्या लिख लेंगे, cos इनवर्स cos pi by 2 minus 2 थीटा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, y is equal to cos इनवर्स cos pi by 2 minus थीटा क्या हो जाएगा आपका pi by 2 minus 2 थीटा। तो y is equals to pi by 2 minus 2 थीटा की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करोगे tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। यहाँ से you can write dy by dx now। जैसे ही पूरा फंक्शन मेरा ऐसे उस पार्ट में आ गया जिसका डिफरेंशिएशन मुझे मालूम है, then I can simplify it। pi by 2 की डिफरेंशिएशन 0 होगी, minus 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x square। Find dy by dx when your y is equals to sin inverse 2x root 1 minus x square। Okay, so here also you will substitute x is equals to sin theta। अच्छा, इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि इसमें आप x को sin theta और cos theta दोनों पुट कर सकते हो, आपका आंसर सेम होगा। फाइन, so what will you do, x is equals to sin theta आपने पुट किया, y is equals to sin inverse 2 sin theta रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो आपका होता है, क्लास 10th में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, इट गिव्स योर cos स्क्वायर थीटा। अब रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा cos थीटा। ये आपको मिल गया, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स sin 2 theta। This is the part you will get। So your y is equals to 2 theta। Now your y is equals to 2 theta की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी आपकी, sin इनवर्स x। तो अब आप यहाँ से dy by dx लिख सकते हो बेटा, 2 as it is। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon under root 1 minus x square। तो 1 upon under root 1 minus x square, ये आपका आंसर है। y is equals to sec inverse 1 upon 2x square minus 1। तो देखो बेटा, पहली चीज तो sec थीटा जो होता है वो 1 upon cos थीटा होता है। एक तो ये पार्ट यूज करूंगा मैं, sec थीटा is equals to 1 upon cos थीटा। दूसरा पार्ट यूज करूंगा, मेरे पास cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप देखो यहाँ ध्यान से तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा, और 1 अपॉन cos 2 थीटा क्या बन जाएगा, sec 2 थीटा। तो वही सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ करते हैं, x को पुट करेंगे हम यहाँ cos थीटा, तो y will become sec inverse 1 upon 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y is equal to sec inverse 1 upon cos 2 थीटा बन गया बेटा, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। y is equal to sec inverse 1 upon cos 2 थीटा क्या हो जाएगा आपका, sec 2 थीटा।
फाइन। नाउ sec इनवर्स sec 2 थीटा क्या आ जाएगा आपके पास 2 थीटा, y इज इक्वल्स टू 2, थीटा की वैल्यू आप यहां से लोगे आपको मिलेगा cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x, यहां से y इज इक्वल्स टू 2, cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो दिस इज योर dy बाय dx, हमने डिफरेंशिएशन करा ये स्टार्टिंग में ही कि dy by dx ऑफ e रेज़ टू द पावर x क्या होता है e x ही रहता है, और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था dy by dx ऑफ log x, log x की जो मेरी डिफरेंशिएशन होती है वो 1/x होती है, फाइन। नाउ सी हियर, अगर मुझे क्वेश्चन मिलता है y इज इक्वल्स टू e पावर x स्क्वायर, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी कराए हैं, तो dy by dx आपका कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन चाहे कैसा भी लिखा हुआ हो उसका जो डेरिवेटिव होगा पहले पार्ट पे सेम आएगा, तो e x स्क्वायर है आपका डेरिवेटिव e x स्क्वायर ही रहेगा, इनटू चेन रूल हमारा लगेगा, तो अब इस x स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा, वो आपको क्या मिल जाएगा 2x। दिस इज क्वेश्चन 1। सेकंड एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर मुझे मिलता है y इज इक्वल्स टू e पावर sin इनवर्स x, तो यहाँ dy by dx हमें क्या मिलेगा e पावर sin इनवर्स x का डेरिवेटिव सेम रहेगा e sin इनवर्स x, फिर sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम 1/√1 माइनस x स्क्वायर। एक और इसका एग्जांपल ले लूं मैं थर्ड, इफ यू हैव y इज इक्वल्स टू e पावर tan इनवर्स x, तो यहां से आपको dy by dx कितना मिलेगा e पावर tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा आपका 1/1 प्लस x स्क्वायर, फाइन। दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड विद योर फोर्थ एक्सरसाइज 5.4, जिसमें आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन इसके क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन में लॉग का भी ले लेता हूं बेटा, इफ यू हैव y इज इक्वल्स टू log sin x, अगर ये मिल गया मुझे, यहाँ चेन रूल लगना है, पहले log का डिफरेंशिएशन होगा फिर sin का फिर x का, तो यहाँ से dy by dx मुझे क्या मिलेगा, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, x क्या पार्ट होता है जो अंदर लिखा हुआ है log में, यहाँ sin x है, तो क्या हो जाएगा 1/sin x, फाइन, इनटू sin x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा cos x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, फाइन।